नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस के टारगेट को बंद कर दिया है। ऐसा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नहीं, यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया जी ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसके तहत अब जीडीएस को कोई टारगेट के लिए परेशान नहीं करेगा। उनको सीमित आधार पर टारगेट दिया जाएगा। मतलब जो टारगेट तो मिलेगा, लेकिन उन पे प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा कि टारगेट आप पूरा करिए। मैं आपको वो ऑर्डर दिखाऊंगा। साथ में जीडीएस की पोस्ट के साथ एक और पोस्ट जोड़ दी गई है, इसके बारे में बताऊंगा। ये शायद इतिहास का बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और तीसरी न्यूज़ के तहत अब आपके बीओज़ में एक बड़ा बदलाव किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो एक-एक करके आपके साथ साझा करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि वो सभी के ऑर्डर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो लास्ट वाली न्यूज़ हम ज्योतिराज सिंधिया जी के ऑर्डर के ऊपर देखेंगे। पहले हम जो छोटी-छोटी न्यूज़ है वो देख लेते हैं, ठीक है? चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ा बदलाव है, 1 जुलाई को ये जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि पीएलआई और आरपीएलआई का सबसे अधिक कार्य जो है जीडीएस ही करता है, और उसके माध्यम से काफ़ी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जनरेट होता है, ठीक है? पहले पीएलआई और आरपीएलआई के 4 श्रेणियाँ थीं: विभागीय कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक, फील्ड ऑफिसर, ठीक है? और साथ में जो डायरेक्ट एजेंट थे वो थे। 4 कैटेगरियाँ थी। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कल 1 जुलाई को एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। उन्होंने एक नई कैटेगरी का उद्घाटन किया है, देख पा रहे होंगे, जिसको नाम रखा गया है ओडीई, अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, ठीक है? और इसका कैसे-कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी होने चाहिए, राज्य कर्मचारी होने चाहिए। अगर आप इच्छुक हैं बनने के तो वो भी बन सकता है, ठीक है? तो ये सब कुछ है। मतलब आने वाले टाइम में ओडी का काम क्या होगा, सब कुछ बताया गया। देखिए अपने यहाँ पर देखिए, प्रकृति क्या होगी, काम का समय क्या होगा। ओडी के ये बीमा कार्य पूरी तरह अपने ऑफिस समय के बाद आउटसाइड ऑफिशियल वर्क ही करना होगा। मतलब जो ओडीई होगा, ओडीई, आप इसको टर्म को याद रखिए। ये जो कर्मचारी होंगे ये आउटसाइड ही होंगे, मतलब अपने वर्किंग आवर के बाद काम आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे वर्किंग आवर ख़त्म होगा उसके बाद आप काम कर सकते हैं। पीएलआई हो गया, आरपीएलआई हो गया, सब कुछ यहाँ पर करने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए सारा कुछ बताया गया है। क्या आपको पैसे कितने मिलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, ओडी के द्वारा सभी को पीएलआई प्रपोजल के संबंध में जांच भेजा जाएगा। कमीशन, इंसेंटिव और इंसेंटिव स्ट्रक्चर मिला जाएगा। ओडी को मिलने वाला इंसेंटिव ठीक उसी दर से मिलेगा जो डाक विभाग में अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी जो है 15 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 15 वर्ष से 25 वर्ष हो सकती है, ठीक है? तो ये सारा कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नई टर्म बना दी है। इसका जीडीएस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जीडीएस से जो कमीशन जीडीएस को बनता है वो कम होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस ऑर्डर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से उसे डाउनलोड ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर आप देख पा रहे होंगे, ज्योतिराज सिंधिया जी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था 14 नवंबर को। शायद आपको याद होगा, 14 नवंबर वाले दिन एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि किसी भी जीडीएस कर्मचारियों को ऑफिशियल लेटर, सरकारी लेटर है ये, देखिए आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर जारी किया गया है। ये लेटर को पहले सीरियसली नहीं लिया गया था। उसके बाद ऑर्डर जारी होने के बाद काफ़ी जीडीएस ने ये दबाव बनाने वाली चीज़ों को फिर से उजागर किया। तो फिर से ऑर्डर जारी किएगा। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 30 जून 2026 को ये फिर से जारी किया गया है। अब इसमें क्या कुछ लिखा गया है मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ।
कृपया आप दिनांक 18/10 के अपने ये जो लेटर निकला था उसके ग्रामीण डाक सेवा के टारगेट देखिए यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। उपरोक्त मामले की जांच विभाग द्वारा करवा ली गई है। मुझे मतलब ज्योतिराज सिंधिया जी कह रहे हैं, मुझे अवगत कराया गया है कि सभी डाक परिमंडलों में ग्रामीण डाक सेवकों के उनके कार्य विवरण के अनुसार कार्य एवं लक्ष्य दिए जाते हैं, जो संबंधित डाकघर की संभावनाओं और परिचालन क्षमता तथा क्षेत्र के व्यावसायिक संभावना के अनुरूप निर्धारित होते हैं। विभाग द्वारा सूचित किया गया है, विभाग द्वारा, ठीक है, विभाग उनको बता रहा है कि लक्ष्यों के प्रति ग्रामीण डाक सेवकों को किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डाला जा रहा है। ये कितनी बड़ी सच्चाई है ये नहीं मालूम है, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको बताया है कि कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तथास्तु सभी अधिकारियों को ये सलाह दी गई है कि लक्ष्य के पूरा करने के लिए ग्रामीण डाक सेवक पर अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए। उसके बाद ज्योतिराज जी ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लीजिए दबाव पड़ भी रहा है, टारगेट ज़्यादा मिल रहा है, तो उनको दबाव नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने साफ साफ इस लास्ट वाली लाइन में ऐसा कह दिया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इस लेटर को, ठीक है। तो आशा, इसमें लिखा गया है कि आशा करते हैं कि आप इस स्थिति के बाद संतुष्ट होंगे। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड मांगा सभी ऑफिसर से, क्या टारगेट के नाम पर उन पर दबाव बनाया जाए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, दबाव नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर दबाव बनाया भी जा रहा है तो उसको अभी तभी रोका जाए। तो ये ऑर्डर और फिर से जारी किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अभी जीडीएस की स्थिति को जानते ही हैं। चलिए लास्ट वाली न्यूज़ देखते हैं जीडीएस की। तो जीडीएस बीओज़ में एक और काम में जुड़ चुका है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब जीडीएस बीओज़ में अब लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चाहता है कि जीडीएस 4 घंटे में सभी कार्य कर ले, इसलिए तो ये सब चीज़ें जारी हुई हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक ऑर्डर निकला है, एक ऑर्डर आया है, इंट्रोडक्शन ऑफ KYC ऑपरेशंस, इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ POCB अकाउंट इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो KYC करवाना है, जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स अकाउंट है उनका, वो अब जीडीएस बीओज़ के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। टर्म ऑफ कंडीशन बता दी गई है। यहाँ पर ये भी बता दें कि आप 50,000 तक डिपॉजिट अब कर पाएंगे पर डे, एक दिन में आप 50,000 तक डिपॉजिट कर पाएंगे, और 20,000 से ज़्यादा विड्रॉल आप एक दिन में कर पाएंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे। तो ये लिमिट बढ़ा दी गई है। साथ में KYC की सुविधा जो है बीओज़ को दे दी गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे कैसे आप करवाएंगे यही प्रोसेस बता दिया गया है। तो एक नया बर्डन या नया कार्य यहाँ पर जीडीएस के बीओ के साथ जुड़ चुका है। तो कैसी आप वीडियो लगी, इन्फॉर्मेशन लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम ग्रामीण डाक सेवा तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।